हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी का वेलकम आज के न्यू सेशन में। और आज के न्यू सेशन में अपन कवर करने वाले हैं जो लीनियर अलजेब्रा अपना चल रहा है। उसके अपन ने दो सेशन ऑलरेडी कवर किए हैं, जिसके अंदर अपन ने वेक्टर स्पेस के बारे में जाना था और लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, आइसोमॉर्फिज्म क्या होता है, वो सारी चीज़ें अपन ने कहीं ना कहीं लास्ट सेशन में कवर किया था। तो उन दोनों सेशन से रिलेटेड अपन आज के सेशन में क्वेश्चन कवर करने वाले हैं। भी इन दोनों सेशन से रिलेटेड कौन कौन से क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आते हैं वो अपन कवर करेंगे। मेनली तो मैं आपको सारे के सारे क्वेश्चन कवर करवाने वाला हूँ। कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं रहेगा जो आपकी बुक से हटा दिया जाए, यानी सारी की सारी चीज़ें मैं आपको कवर करवाऊंगा। बात रही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, वो मैं आपको एंड के अंदर बता दूंगा जब आपका एंडिंग सेशन होंगे तब यूनिट वाइज। अब भी मैं बता देता हूँ आपको भी जो जो क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से कवर करने हैं, कौन कौन से क्वेश्चन अपन कवर करने वाले हैं। सारी चीज़ें जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हो चाहे वेक्टर स्पेस से हो, दोनों से रिलेटेड ही होता है, क्योंकि वेक्टर स्पेस आता है तभी अपन को लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन आता है। चलो जी, अब अपन बात कर लेते हैं क्वेश्चन वाइज। अपन सारे के सारे क्वेश्चन कवर करेंगे जो आपकी बुक के अंदर सोल्ड हो चाहे अनसोल्ड हो, सारी चीज़ें मैं कवर कराऊंगा आपको डीपली के अंदर, ताकि आपका बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक सारे क्वेश्चन कवर हो जाए। तो सबसे पहले क्वेश्चन के ऊपर अपन आते हैं। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट अपना है, क्या पूछा जा रहा है, प्रूव दैट द मैपिंग V2 से V3, यानी कि 2D से अपन 3D के ऊपर जा रहे हैं, यानी अपना लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है V2 से V3 के ऊपर। विच इज डिफाइंड T जो आपका है वो AB है, किसके इक्वल है, वो AB 0 के इक्वल है। किसके इक्वल है अभी, AB 0 के इक्वल है। इज ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम V2 से V3, यानी V2 से V3 के ऊपर उसका क्या लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है वो आपको प्रूव करके दिखाना होगा। तो देखिए, अब आपको लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन प्रूव करने के लिए क्या क्या प्रूव करके दिखाना होता है, वो मैंने आपको ऑलरेडी दो प्रॉपर्टी बता रखी है। या तो आप क्या कर दो, दो प्रॉपर्टी प्रूव करके दिखा दो, या आप डायरेक्ट ही लीनियरिटी की जो प्रॉपर्टी है वो प्रूव करके दिखा दो। तो दोनों उसके अंदर आ जाते हैं, क्योंकि उसके अंदर आपका एडिशन भी आ जाता है और मल्टीप्लीकेशन भी आ जाता है। तो जो प्रॉपर्टी मैं आपको बता रहा हूँ वो कौन सी होती है, कहीं ना कहीं ये वाली होती है। ये अपन बात करें तो ये होती है, ठीक है ना। ये लीनियरिटी की प्रॉपर्टी होती है, टी ए अल्फा और बी बीटा। तो यहाँ से ए बाहर आ जाएगा तो टी अल्फा हो जाएगा, बी यहाँ से बाहर आ जाएगा तो टी बीटा हो जाएगा। अगर ये आप प्रूव करके दिखा देते हो, अगर ये इक्वल आ जाते हैं दोनों के दोनों, तो आप बोल दोगे भी वो आपका क्या लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। अंडरस्टैंड। तो अपन को क्या करना पड़ेगा, वेक्टर है वो सपोज करने पड़ेंगे। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, अपने पास इस तरफ वेक्टर जो है, यानी कि V2 से V3 के ऊपर जा रहे हैं अपन, तो V2 है, यानी कि दो वेक्टर अपन को सपोज करने पड़ेंगे। तो अपन ने अल्फा मान लिया A1 B1 है और बीटा मान लिया A2 B2 है, ठीक है ना। अब अपन ने 2 ही क्यों माना, B3 क्यों नहीं माना, क्योंकि यहाँ पे V2 है, यानी 2D की बात हो रही है। तो 2 तक है तो 2 मानेंगे, अगर 3 होता है यहाँ पे तो अपन C3 मान लेते एक तरीके से, ना A1 B1 C1 और यहाँ पे C3 आ जाता, तो कुछ इस तरीके C2 आ जाता। तो कुछ इस तरीके से अपन क्या कर सकते थे, वेक्टर मान सकते थे। बी यानी 2 एलिमेंट ऑफ V2R, ये किसके हैं, V2R के, ठीक है ना। और ए बी है वो आपका किससे बिलोंग कर रहा है, रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है, यानी कि ए बी है वो आपके क्या है, रियल है। देन आपको बताना है, क्या बताना है, ये प्रॉपर्टी है वो इक्वल प्रूव करके दिखानी होगी। तो प्रॉपर्टी आपकी क्या होती है, टी ए अल्फा प्लस बी बीटा होता है। अब यहाँ पे टी आ गया आपका, ए आ गया एज इट इज, अल्फा की वैल्यू आपको यहाँ पे पुटअप करनी पड़ेगी। अल्फा की वैल्यू क्या है, A1 B1 है, ठीक है। फिर प्लस में क्या आएगा, बी आएगा, ये देखो प्लस में बी आ गया। और बीटा की वैल्यू क्या थी अपनी, A2 B2 थी, जो अपन ने मानी थी वो अपन ने यहाँ पे लिख दी। तो अब अपना टी आया, इसको अंदर मल्टीप्लाई किया, A1 आ जाएगा। यहाँ पे इसको किया तो A1 B1 आ जाएगा। यहाँ पे करेंगे तो क्या आ जाएगा, BA2 आ जाएगा और B2 आ जाएगा, ये आएगा, ठीक है जी। तो अब अपना क्या हुआ, टी अगर अपन देखें तो ये अगर इन दोनों को अपन ऐड करेंगे इस तरीके से, तो A1 और BA2 ये दोनों ऐड हो जाएंगे, कोमा लग के, फिर AB1 और BB2 ये दोनों ऐड हो जाएंगे, हो गए। अब आपने क्या देखा, टी ए अल्फा प्लस बी बीटा किसके इक्वल आ गया, इस वैल्यू के इक्वल आ गया। और आपको जो क्वेश्चन में दिया हुआ है भी, ये जो वैल्यू है ना, अगर अपनी ये वैल्यू आ जाती है तो मान लो ये वैल्यू अपनी आई है, टी ए बी आई है, तो वो किसके इक्वल हो जाती है, AB 0 की इक्वल हो जाती है। तो अपना देखो, अगर ये पूरा का पूरा A है और ये अपना पूरा का पूरा B है, तो ये पूरी की पूरी जो वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, इसके इक्वल हो जाएगी, यानी AB 0 बन जाएगा। तो A अपना कौन सा है, ये वाला है, ए लिख दिया। B कौन सा है, ये वाला है, तो B लिख दिया, कोमा 0 लगा दिया, क्योंकि ये अपन को क्वेश्चन में बोला हुआ है, तो ये अपना बन गया। अब अपन इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको अपन लिखें तो कैसे लिखेंगे, A1 आ गया, कोमा यहाँ से आएगा AB1 और यहाँ से आएगा 0 आ गया ना। प्लस में क्या आएगा, BA2 आएगा, यहाँ से BB2 आएगा, कोमा 0 आएगा। अब आपको पता है यहाँ से अपन क्या ले सकते हैं, ए को कॉमन ले सकते हैं। तो ए मैंने कॉमन लिया तो यहाँ पे क्या बचा, A1 B1 0। यहाँ से अपन ने B कॉमन लिया तो क्या बचा, A2 B2 0, यही बचेगा। अब आप ध्यान से देखो तो ये अपना क्या, ए है, लिख दिया मैंने A एज इट इज। अब इस वैल्यू को अपन क्या बोल सकते हैं, ये मुझे आप बताओगे। तो आप ध्यान से देखो, A1 B1 0 है, तो आप ध्यान से देखो, अल्फा इज इक्वल टू अपन ने क्या माना था, टी
अल्फा इज इक्वल टू अपन ने क्या माना था, A1 B1 माना था। अगर मैं इसके आगे ट्रांसपोज लगा देता हूँ यानी कि ट्रांसफॉर्मेशन, तो टी ऑफ अल्फा क्या आएगा मुझे आप बताओ, टी ऑफ अल्फा क्या आएगा, A1 आएगा, B1 आएगा और 0 आएगा। यही है कहीं ना कहीं, क्योंकि अब देखो आपने जब यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन लगाया था तो ए बी 0 हो गया था, तो यहाँ पे A1 B1 0 हो जाएगा। तो वही काम अपन यहाँ पे कर रहे हैं, यानी कि इसके अगर मैं टी अल्फा लगा देता हूँ तो टी अल्फा की वैल्यू क्या आएगी, इसकी ये वाली वैल्यू आएगी। तो देखो मैंने यहाँ पे वही चीज़ लिखी है, क्या लिख दी मैंने, ये जो वैल्यू है पूरी की पूरी, ये वैल्यू किसके इक्वल है, कहीं ना कहीं टी अल्फा के इक्वल है। इसी तरीके से ये वाली जो वैल्यू पूरी की पूरी किसके इक्वल है, टी बीटा के इक्वल है, लिख सकते हैं ना। तो अपन ने ये प्रूव करके दिखा दिया, क्या भी ये वैल्यू अपन लेके चले थे और ये वैल्यू अपनी उसके इक्वल आई है, ये अपन ने प्रूव करके दिखा दिया। तो देयरफॉर अपन बोल पाएंगे, क्या बोल पाएंगे, टी इज ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम V2 से V3। कर सकते हो, एकदम इजी सा क्वेश्चन है। तो इस तरीके से आपको इन एग्जाम्पल को करना होता है, एकदम सिंपल एग्जाम्पल है जो मैं आपको सारे के सारे बता रहा हूँ। चलो जी नेक्स्ट एग्जाम्पल के ऊपर अपन आते हैं। सिंपल सा वही काम करना है आपको, V3 से V2 पे जा रहे हैं, इस बार किस पे जा रहे हैं, V2 से V3 के V3 से V2 के ऊपर जा रहे हैं। तो यहाँ पे देखो 3 है, तो अपन को क्या लेना पड़ेगा, अल्फा A1 B1 C1 लेना पड़ेगा, और बीटा अपन को क्या लेना पड़ेगा, A2 B2 और C2 लेना पड़ेगा, क्योंकि इस बार क्या है अपना 3D है, 3D स्पेस है इसलिए। और एनी एलिमेंट ऑफ स्पेस किससे हैं, ये V3R से हैं, और ए भी अपने लिया है वो किससे लिए, R से लिया, ठीक है। देन अपना वही रूल कौन सा, लीनियरिटी वाला, तो टी ए अल्फा प्लस बी बीटा है, तो वही काम आपको करना है। ए एस टीज है, अल्फा की वैल्यू जो अपन ने मानी थी वो यहाँ पे पुटअप कर दो, बी आएगा और बीटा की कर दो, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो, फिर इनको सेपरेट कर दो, इसके साथ ये आ गया, इसके साथ ये आ गया और इसके साथ ये आ गया, लिख दिया अपन ने। अब आप ध्यान से देखो, इस पूरी वैल्यू को अपन किसके अंदर कन्वर्ट करके लिख सकते हैं, यहाँ पे देखो अपन को कंडीशन दे रखी है, ये कंडीशन यूज होती है मेनली, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो टी ए बी सी, उसको अपन सी ए प्लस बी लिख सकते हैं। तो आपको क्या करना पड़ेगा, सी लिखना पड़ेगा पहले। सी कौन सा था, ये वाला था, तो देखो मैंने सी पहले लिख दिया, फिर कोमा आया, कोमा आ गया, फिर ए प्लस बी, यानी इन दोनों को ऐड करके लिखना पड़ेगा, इन दोनों को। तो इन दोनों को अपन ने ऐड करके लिख दिया, आई बात आपको समझे। अब इनको सेपरेट अपन करें तो ए सी वन आ जाएगा और ये वाला पार्ट अपना आ जाएगा, यानी कि ए सी वन और ए वन और ए बी वन, ये आ गया। प्लस में क्या आएगा, बी सी टू, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, बी ए टू प्लस में बी बी टू आ जाएगा, यानी कि ए वाले अपन ने यहाँ पे सेटिस्फाई कर दिया अलग से, और यहाँ पे बी वाले अपन ने अलग से सेटिस्फाई कर दिए। अंडरस्टैंड। अब यहाँ से देखो अपन क्या कर सकते हैं, ए को कॉमन ले सकते हैं, तो ए मैंने कॉमन लिया तो यहाँ पे क्या बचा, सी वन, और यहाँ पे क्या बचा, ए वन और बी वन। यहाँ से अपन बी कॉमन लेंगे तो यहाँ पे C2 बचेगा, और यहाँ पे क्या बचेगा, A2 B2 बच गया। अब आप ध्यान से देखो, वही सेम टू सेम कंडीशन अपन यहाँ पे यूज करें तो ये वाला जो पूरा का पूरा रूल है वो क्या बना रहा है, टी अल्फा बन रहा है, क्योंकि अल्फा अपना ये था, अल्फा अपना ये था। अगर मैं यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन लगा देता हूँ तो इसके ऊपर मैं अगर ट्रांसफॉर्मेशन लगाऊंगा तो इसमें वैल्यू कन्वर्ट होगी, यानी C1 पहले आएगा फिर इन दोनों का एडिशन होगा। तो देखो C1 पहले आ रहा है फिर इन दोनों का एडिशन हो रहा है, यानी कि ये क्या बना रहा है अपना, टी अल्फा बना रहा है। इसी तरीके से ये अपना क्या बना रहा है, टी बीटा बन रहा है। तो अपना ये अपन लेके चले थे और इसके इक्वल अपनी वैल्यू आ गई, तो ये भी अपना क्या एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है V3 से V2 के ऊपर। कर सकते हो, एकदम इजी से सारे के सारे क्वेश्चन एकदम इजी से। मैं स्टार्टिंग में आपको एकदम डीपली में बता रहा हूं ताकि एंड के अंदर आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। मैं बहुत सारे यानी लगभग 20 प्लस क्वेश्चन अपन कवर करेंगे जिसमें आपको एकदम डीपली में सब चीजें पता लग जाएगी। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, क्या दे रखा है, शो दैट मैपिंग V3 से V2 के ऊपर विच इज द डिफाइंड एफ A1 A2 A3 A1 A2 इज होमोमॉर्फिज्म फ्रॉम V3 से V2 ऑल्सो फाइंड इट्स कर्नल। अब आपको क्या करना है, होमोमॉर्फिज्म फाइंड आउट करना है एंड इसका कर्नल भी आपको फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहला काम आप ध्यान से देखो भी आपका जो है V3 या V2 कौन सा स्पेस है, तो V3 आपको दिख रहा है यहाँ पे, यानी अपन को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे अल्फा और बीटा मानना पड़ेगा। तो क्या आएगा, A1 B1 A1 A2 A3 आ जाएगा, B1 B2 B3 आ जाएगा, आ गया, ठीक है जी। बी एनी टू एलिमेंट ऑफ V3 एंड ए बी आपका F से बिलोंग कर रहा है, यानी फील्ड से बिलोंग कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे F लिखा हुआ है, S लिखा होता तो S आ जाता, अगर आपका R लिखा होता तो R आ जाता, लेकिन यहाँ पे F लिखा हुआ है तो अपन ने F लिख दिया, नो प्रॉब्लम। अंडरस्टैंड। तो अब अपना जो प्रॉपर्टी होती है लीनियरिटी वाली, वो प्रॉपर्टी आपके माइंड में होगी। तो क्या आएगा, यहाँ पे F यूज कर रहे हैं, वहाँ पे T हो जाता है, अगर यहाँ पे T होता तो T हो जाता, F लिया हो तो F हो जाएगा, नो प्रॉब्लम। तो यहाँ पे क्या आएगा, ए अल्फा और बी बीटा, तो ए अल्फा की वैल्यू पुटअप कर दी, बीटा की वैल्यू पुटअप कर दी, इनको सेपरेट करना आपको आता है, ये बताने की जरूरत नहीं है। तो इन दोनों को ऐड कर दिया, यहाँ पे इन दोनों को ऐड कर दिया और यहाँ पे इन दोनों को ऐड कर दिया, ठीक है जी। अब इसके ऊपर अपन लीनियरिटी कंडीशन यूज कर देंगे। अपनी कंडीशन क्या दे रखी है, ये कंडीशन दे रखी है। कंडीशन क्या है, A1 A2 A3 है, तो वो A1 और A2 में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि ये पूरी की पूरी जो वैल्यू किस में कन्वर्ट हो जाएगी, A1 और A2 के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी यहाँ पे। तो ध्यान से देखो, ये अपना क्या पूरा का पूरा A1 है, ये पूरा का पूरा क्या A2 है, और ये पूरा का पूरा A3 है।
और अपना किस में कन्वर्ट हो रहा है A1 और A2 में, यानी ये वैल्यू पूरी की पूरी यहाँ पे लिखी जाएगी, लिख दी अपन ने। अब यहाँ से आप A1 कॉमन ले लोगे इन दोनों में से, ठीक है ना, तो इन दोनों को अपन ने A1 कॉमन लिया तो क्या बना A1, A2, यहाँ से B कॉमन ले लिया इन दोनों में से तो क्या बना B1, B2, यही बनेगा। अब आप ध्यान से देखो A तो बाहर है अपना, लेकिन इस A1 A2 की जगह अपन क्या लिख सकते हैं, F ऑफ A1 A2 A3 लिख सकते हैं ना यहाँ से, तो ये लिख दिया अपन ने। इसी तरीके से यहाँ पे भी देखो B1 B2 की जगह क्या लिख सकते हैं, F ऑफ B1 B2 B3 लिख सकते हैं। और अब आपको पता है ये पूरी की पूरी जो वैल्यू है A1 A2 A3, इसकी जगह अपना क्या लिख सकते हैं, अल्फा लिख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, AF अल्फा आ जाएगा और यहाँ पे F बीटा आ जाएगा, क्योंकि ये F B1 B2 B3 ये क्या है अपना बीटा ही तो है, अंडरस्टैंड। तो यहाँ पे F है वो क्या हो गया, होमोमॉर्फिज्म हो गया फ्रॉम स्पेस V3 से V2 के ऊपर। आई बात आपको समझ में। ये पूरी की पूरी जो है कैलकुलेशन आप यहाँ पे देख सकते हो, इजी वे से मैंने जो यहाँ पे कर रखी है आपके लिए, ताकि आप अच्छे तरीके से इसको समझ पाओ। ये अपन ने क्या प्रूव करके दिखा दिया अभी तक, होमोमॉर्फिज्म प्रूव करके दिखा दिया। अब इसके अंदर होमोमॉर्फिज्म अपने प्रूव करके दिखाया है फ्रॉम ऑन टू की बात होगी। अब आपको ऑन टू भी प्रूव करके दिखाना पड़ेगा और फिर आपको कर्नल भी प्रूव करके दिखाना पड़ेगा, ठीक है ना। अब ये चीज तो हो गई, ये अपना क्या होगा, एक तरीके से लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। आप यहाँ पे ये चीज भी लिख सकते हो भी, ये अपना क्या हो गया, एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, ये बात भी आप यहाँ पे लिख सकते हो। बट आप डायरेक्ट ये होमोमॉर्फिज्म भी यूज कर सकते हो, नो प्रॉब्लम, ठीक है। अब आपको ऑन टू होमोमॉर्फिज्म प्रूव करके दिखाना है। क्या प्रूव करके दिखाना है, ऑन टू होमोमॉर्फिज्म। तो चलो उस पर अपन चलते हैं। तो लेट अपन ने कर लिया A1 A2 ले लिया जो कि V2 से, क्यों, क्योंकि अपन ना इस तरफ से तो है ही, अपन को V2 प्रूव करके दिखाना है, ठीक है ना। तो अब अपन क्या लेके चलेंगे, A1 A2 ले लिया जो कि V2 से बिलोंग कर रहा है, देन करस्पॉन्डिंग टू A1 A2 देयर एग्जिस्ट A1 A2 3 आपके V3 से बिलोंग कर रहे हैं, और ये रिलेशन आपकी बन रही है, देयर एग्जिस्ट आपको क्या मिल रही है, प्री इमेज आपको ईच एलिमेंट की बन रही है V2 से V3 के अंदर। सो F आपका क्या हो जाएगा, ऑन टू होमोमॉर्फिज्म हो जाएगा, ठीक है। ऑन टू होता क्या है भी, आप यहां से कोई भी इमेज लो तो उसकी प्री इमेज आपको मिलनी चाहिए, यहाँ पे कोई भी खाली एलिमेंट नहीं रहना चाहिए, यहाँ पे उसकी प्री इमेज मिलनी चाहिए, उसी को अपन क्या बोलते हैं, ऑन टू बोलते हैं। यानी कि एवरी इनपुट पॉइंट इज, यानी कि उसकी क्या होनी चाहिए, इनपुट पॉइंट की क्या होनी चाहिए, आउटपुट के अंदर क्या होनी चाहिए, इमेज होनी चाहिए, अंडरस्टैंड। कोई भी आउटपुट पॉइंट यहाँ पे खाली नहीं रहना चाहिए, बात सीधी सी यही है, अंडरस्टैंड, समझ में आया ऑन टू। चलो जी, तो ये आप ऑन टू की डायरेक्ट ये डेफिनेशन यूज करके ऑन टू के बारे में लिख सकते हो। अब बात आ जाती है कर्नल की। कर्नल कैसे प्रूव करोगे, तो देखो कर्नल होता क्या है, सबसे पहले तो आपके माइंड में ये आना चाहिए। तो कर्नल के अंदर अपन ने क्या देखा था भी, आपका जो डोमेन होता है, ये अपन डोमेन बोलते हैं, या ये अपन क्या बोल सकते हैं इसको, इनपुट वाला पोर्शन अपन बोल सकते हैं इसको। तो इसके अंदर क्या होता है, अपनी क्या होता है, इसके अंदर अपन एक सेट बनाते हैं, जो सेट उसको अपन के नाम देते हैं, और उस के सेट की कितनी भी आप इस साइड इमेज बनाते हो तो वो आपकी जाके ई डैश पे कन्वर्ट होती है या जीरो डैश पे कन्वर्ट होती है, यानी कि एक ही एलिमेंट पे जाके वो एग्जिस्ट करती है। उसी को अपन क्या बोलते हैं, एक तरीके से कर्नल बोलते हैं उस सेट को। तो लेट अपन ने क्या कर लिया, कर्नल एफ इज इक्वल टू के, देन के विल बी द सेट ऑफ ऑल दोज वेक्टर्स ऑफ V3, ठीक है ना। ये क्या है, के जो अपना क्या है, सेट होता है, किसका सेट होता है, इसके अंदर जितने एलिमेंट होता है उसका ही होता है, ठीक है ना। विच मैप ऑन द जीरो वेक्टर, और वो मैप किसके ऊपर जाके करते हैं, जीरो मैप के ऊपर करते हैं ऑफ V2 के ऊपर। यही कर्नल की डेफिनेशन नहीं थी, आप सभी को बताइए। तो यहाँ पे अपन ने के मान लिया क्या, A1 A2 A3 मान लिया जो कि V3 से बिलोंग कर रहे हैं। तो अब आप क्या करोगे, F ऑफ A1 A2 A3 देखोगे, यानी इसकी इमेज निकालोगे। इसकी इमेज निकालोगे तो किस पे जाएगी, 0,0 पे जाएगी, आपको बताइए 0,0 पे जाएगी। तो F ऑफ A1 A2 A3 किस पे जा रहा है, 0,0 पे जा रहा है, यानी कि A1 A2 किस पे जा रहा है, 0,0 पे जा रहा है, यानी A1 भी आपका 0 है, A2 भी आपका 0 है। तो कर्नल आपका क्या आ जाएगा, 0,0, A3 आ जाएगा, और A3 आपका किससे बिलोंग कर रहा है, फील्ड से बिलोंग कर रहा है। तो ये आपका क्या आ गया जी, यहाँ पे कर्नल आ गया। क्या आ गया यहाँ पे, कर्नल आ गया। कर सकते हो, इजी सा ही है, यही आपको प्रूव करके दिखाना होता है कर्नल के अंदर, सिंपल सा है, कर सकते हो। चले नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। तो आपके ये 3 क्वेश्चन हुए जो कि एकदम इजी वे से, एकदम सिंपल, नो प्रॉब्लम। चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। क्वेश्चन आपको क्या दे रखा है, क्वेश्चन आपको दे रखा है जी, इफ Px डिनोटेड द वेक्टर ओवर द फील्ड ऑफ रियल नंबर, ठीक है ना। Px आपका डिनोट किसको कर रहा है, वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड ऑफ रियल नंबर R ऑफ ऑल पोलिनोमियल इन X ऑफ डिग्री लेस देन इज इक्वल टू n, देन प्रूव द मैपिंग। मैपिंग आपकी Px से Px के ऊपर ही है, वेयर f ऑफ Px किसके इक्वल है, d बाई dx ऑफ Px के इक्वल है, यानी डिफरेंशिएशन है किसका, Px का। फॉर ऑल Px किससे बिलोंग कर रहा है, कैपिटल Px से बिलोंग आपका कर रहा है, इज ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। ये आपका क्या, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। देखो Px आपको सबसे पहले क्या दे रखा है, आपको एक पोलिनोमियल दे रखा है, पोलिनोमियल इन x, ठीक है। और ये जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन इज इक्वल टू n है, यानी कि जो वैल्यू है वो n से बड़ी है कहीं ना कहीं। तो आप यहाँ पे Px लेके चलोगे, वो क्या लेके आओगे, Px की जो वैल्यू लेके आओगे वो क्या होगी, a0 आएगी, a1x आएगी, a2x2 आएगी, anxn आएगा। ये क्या है, आपका एक पोलिनोमियल है, ठीक है ना, जिसको अपन ने Px ना अपन ने नाम दे रखा है।
ये बात आपको समझ में आई। एंड अपन ने यहाँ पे क्या लेट कर लिया, पी एक्स तो अपन ने मान लिया, क्यू एक्स और मान लिया अपन ने यहाँ पे, वो भी अपना क्या एक पोलिनोमियल है। तो क्यू एक्स जो अपन ने माना है वो क्या मान लिया अपन ने, b1 b1x b2 x2 bn xn bn टू एलिमेंट ऑफ px। ये px के एलिमेंट है, जो कैपिटल px है ना, इसकी दो एलिमेंट अपन ने ले लिया, एक तो स्मॉल px ले लिया और एक स्मॉल qx ले लिया। ये दो क्या ले लिया अपन ने, एलिमेंट ले लिया। और वो एलिमेंट कौन कौन से हैं वो आपके सामने ये है, जिसमें से वेयर a नोट a1 a2 a और b1 b2 b3 सारे के सारे क्या है, रियल नंबर है। देन आपको क्या प्रूव करके दिखाना है, आपको ये प्रूव करके दिखाना है f ऑफ px किसके इक्वल है, डी बाई डी एक्स ऑफ px ऑफ dx क्यू एक्स की इक्वल है। तो आप यहाँ पे क्या करोगे, वही काम करोगे, ये कैपिटल px आप इसको लिख सकते हो एक तरीके से, या आप क्या कर सकते हो यहाँ पे px प्लस में qx ले सकते हो, क्योंकि अपन ने दो एलिमेंट लिए हैं इस बार, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन अपना हो रहा है ना, तो दो एलिमेंट अपन को लेने पड़े। तो यहाँ पे px qx ले लिया तो डिफरेंशिएशन किसका आएगा, px और qx का ही आएगा। तो यहाँ पे px और qx को अपन ने ऐड कर दिया सिंपली, तो यहाँ पे क्या आएगा a1 b1 a नोट b नोट आ जाएगा। फिर आगे क्या आएगा, इन दोनों को अपन ऐड करेंगे तो a1 b1 और x बाहर आ जाएगा। इसी तरीके से a2 b2 x2 बाहर आ जाएगा, an bn xn बाहर आ जाएगा, यही आएगा। अब आपको यहाँ पे अगर आप डिफरेंशिएशन लगा रहे हो तो वो कन्वर्ट किस में होगा, डिफरेंशिएशन करना आपको आता ही है। इसका डिफरेंशिएशन 0, इसका क्या आएगा a1 b1 आ जाएगा, इसका 2 आगे आ जाएगा, 2 a2 b2 x आ जाएगा, इसका n आगे आ जाएगा, तो n an bn x की पावर n माइनस 1 आ जाएगा, यही आएगा। अब आप यहाँ पे देखो तो ये क्या आ जाएगा, a1 आ जाएगा, इसको अलग करके लिख दो तो 2 a2 x आ जाएगा, इसको करके लिख दोगे तो n an और x की पावर n माइनस 1 आ जाएगा। फिर b के साथ करेंगे तो b1 आ जाएगा, 2 b2 x आ जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, n bn x की पावर n माइनस 1 आ जाएगा, यही आएगा। अब आप ध्यान से देखो, ये जो पूरी की पूरी वैल्यू जो आई है वो किसकी आई है, डी बाई डी एक्स ऑफ पी एक्स की आई है, और ये जो पूरी की पूरी वैल्यू आई है वो किसकी आई है, डी बाई डी एक्स ऑफ क्यू एक्स की आई है। ध्यान से देखने से आपको पता लग रहा होगा भी यहाँ पे जो अपनी ये पूरी की पूरी वैल्यू है वो किसकी है, ये डिफरेंशिएशन है, किसका है, पी एक्स का। तो पी एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, यही होगा कहीं ना कहीं। देखो इसका 0 आएगा, इसका a1 आएगा, इसका 2 आगे आ जाएगा, इसका n आगे आ जाएगा। इसी तरीके से ये क्या है, क्यू एक्स का डिफरेंशिएशन है, तो इसको अपन कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं। अब आपको पता है डिफरेंशिएशन को कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, तो इस वैल्यू को अपन वापस एफ ऑफ पी एक्स और इसको एफ ऑफ क्यू एक्स के अंदर भी अपन लिख सकते हैं। बताओ लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, ये मुझे आप बता दो। लिख सकते हैं ना, तो वही चीज़ अपन ने यहाँ पे लिख रखी है। अब अगेन अपन क्या कर सकते हैं, देखो ध्यान से, ये काम अपन को करना है। सबसे पहले ये अपन ने सिंपल तरीके से कर दिया। अब अगेन फॉर एनी ए आपका बिलोंग कर रहा है आर से, अब यहाँ पे अपन क्या करेंगे, स्केलर के लिए वही चीज़ प्रूव करके दिखाएंगे। तो स्केलर के लिए आप प्रूव कर सकते हो, तो यहाँ पे अपन ने क्या किया है, सबसे पहले एडिशन के लिए प्रूव करके दिखा दिया, अब अपन स्केलर के लिए प्रूव करके दिखा रहे हैं। तो एफ ऑफ ए पी एक्स आएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ ए पी एक्स, इसके को लिए आपको प्रूव करके दिखाना है। तो यहाँ पे डी बाई डी एक्स ऑफ ए नोट आ जाएगा, ए वन एक्स आ जाएगा, ए टू एक्स टू आ जाएगा, कुछ इस तरीके से आएगा। अब इसका आप डिफरेंशिएशन करो, इसकी वैल्यू 0, इसका आएगा ए वन, इसका 2 आगे आ जाएगा तो ए टू एक्स आ जाएगा, इसका n आगे आ जाएगा तो x a आ गया, n2 में n a n x की पावर n माइनस 1 आ जाएगा। अब इन सभी में से अपना क्या आ जाएगा, a कॉमन बाहर आ जाएगा, तो a1 2 a2x, और ये पूरी की पूरी वैल्यू किसकी आपको पता है, डिफरेंशिएशन ऑफ px की है। तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, डिफरेंशिएशन ऑफ px लिख सकता हूँ, और डिफरेंशिएशन ऑफ px को लिख सकता हूँ, और इसकी जगह वापस क्या लिख सकता हूँ, ये मुझे आप बता दीजिए। इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, डी बाई डी एक्स ऑफ px लिख सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पे देखो इस वैल्यू को अगर मैं कन्वर्ट करना चाहूँ, सॉरी डी बाई डी एक्स तो अपना है ही, ये जो ए है वो अंदर लिख दिया मैंने अपने। ये काम आप कर सकते हो इसमें, ये भी आप एक इंपॉर्टेंट जो रिलेशन है वो माइंड में आप रख सकते हो, ठीक है ना। तो ये एक सिंपल सा प्रोसेस है जो आपको इसमें करना होता है। तो यहाँ पे आपका क्या है, ये आपका रिजल्ट समझ में आ गया यहाँ तक आपको। ए आपका बाहर है, डी बाई डी एक्स ऑफ पी एक्स आया, ठीक है। तो ए आपका बाहर है, इस पूरी वैल्यू की जगह, इस पूरी की वैल्यू की जगह अपन क्या लिख सकते हैं, आपको पता है एफ ऑफ पी एक्स लिखेंगे, क्योंकि ए को नहीं छोड़ रहा हूँ मैं, जस्ट इस वैल्यू को देख रहा हूँ। तो आप क्या लिखोगे, एफ ओ पी एक्स, ये लिखोगे ना। तो यहाँ पे इस रिजल्ट को आप थोड़ा सा मिस कर देना, या आप यहाँ पे लिख सकते हो भी अपन ने यहाँ पे क्या कर दिया, सो या आप बोल सकते हो वी नो, ठीक है ना। वी नो क्या जानते हैं अपन जानते हैं, क्या जानते हैं भी, ये जो पूरी की पूरी वैल्यू है डी बाई डी एक्स ऑफ पी एक्स किसकी इक्वल होती है, एफ ऑफ पी एक्स की इक्वल होती है, ठीक है ना। तो ये वैल्यू इसके इक्वल है, तो अपन ने यहाँ पे क्या कर दिया, इस वैल्यू की जगह ये वैल्यू पुटअप कर दी, तो ए एफ ओ पी एक्स अपना आ जाएगा। यही अपन को प्रूव करके दिखाना होता है। देयरफॉर एफ आपका क्या हो जाएगा, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा, क्योंकि अपन को दो कंडीशन प्रूव करके दिखानी होती है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर। एक तो आप एडिशन और एक आप स्केलर मल्टीप्लीकेशन, ये दोनों प्रूव करके दिखा दो तो आपका प्रूव हो जाता है। वही चीज़ अपन ने प्रूव करके दिखा दी। बताओ भी समझ में आया कि नहीं आया, है ना, एकदम सिंपल सा, कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, फिफ्थ क्वेश्चन आपको क्या बोल रहा है, शो दैट द मैपिंग एफ V3 से V3
3 के ऊपर, ये V3 से V3 के ऊपर ये अपन जा रहे हैं। और ये डिफाइंड किस तरीके से है, कुछ इस तरीके से डिफाइंड है, f ऑफ a1 a2 a3 और किसके इक्वल है, a1 a2 a3 के, वेयर a नॉट इक्वल टू 0 इज फिक्स्ड इन r के अंदर वो फिक्स्ड है, इज एन आइसोमॉर्फिज्म ऑन V3R। तो आपको यहाँ पे आइसोमॉर्फिज्म प्रूव करके दिखाना है। अब आइसोमॉर्फिज्म प्रूव करके दिखाना है तो आपको पता है 3 चीजें प्रूव करके दिखानी है, क्या क्या, 1 1 ऑन 2 और लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन आपको प्रूव करके दिखाना होता है। तो 3 चीजें आपको प्रूव करके दिखानी है, सिंपल सा काम है, 1 सेकंड के अंदर आप कर सकते हो। तो 1 1 प्रूव करोगे तो क्या करोगे, अल्फा बीटा आपने मान लिए, 2 एलिमेंट किसके हैं, V3R के हैं, तो आप यहाँ पे अल्फा एफ अल्फा होगा वो ये हो जाएगा, एफ बीटा है वो आपका ये हो जाएगा, नो प्रॉब्लम। अब आपको पता है एफ ऑफ अल्फा है यानी एफ ऑफ a1 a2 a3, इसको आप कैसे लिख पाओगे, यहाँ से देखो a1 और a3 लिख सकते हो, तो यहाँ पे क्या आएगा a1 a2 और a3 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, ये वाला रिजल्ट आ जाएगा। इसी तरीके से ये वाला जो रिजल्ट है वो क्या आ जाएगा, b1 b2 ab3 आ जाएगा। ये अपन क्या कर रहे हैं, 1 1 प्रूव करके दिखा रहे हैं। तो अपन क्या करें, एफ अल्फा को एफ बीटा के इक्वल प्रूव करके दिखाएंगे, तो अपना अल्फा इज इक्वल टू बीटा आ जाएगा, तो अपना 1 1 हो जाएगा। तो वही काम अपन कर रहे हैं, एफ अल्फा अल्फा बीटा को दोनों को इक्वल ले लिया। अब यहाँ पे अपन ने ये वैल्यू पुटअप कर दी, यहाँ पे ये वैल्यू पुटअप कर दी, नो प्रॉब्लम। तो a1 किसके इक्वल है, b1 के इक्वल है, a2 किसके इक्वल है, b2 के इक्वल है, a3 b3 के इक्वल है। तो यहाँ पे a1 b1 के इक्वल आया, a2 b2 के इक्वल आया, a3 b3 के इक्वल आया, और a है वो नॉट इक्वल टू 0, आप सभी को पता ही है, क्योंकि वो 0 हो जाएगा तो ये सारी वैल्यू 0 हो जाएगी कहीं ना कहीं। तो आप यहाँ से देख रहे हो क्या हो गया अपने पास, a1 a2 a3 किसके इक्वल आ गया, b1 b2 b3 के इक्वल आ गया। तो यहाँ पे आप क्या बोल सकते हो भी, आपका अल्फा है वो किसके इक्वल आ गया, बीटा के, क्योंकि यहाँ पे देखो ये a से a कट जाएगा ना, तो a3 b3 के इक्वल ही आएगा। तो इस तरीके से अपना ये दोनों इक्वल आ गए, तो f आपका क्या हो गया, यहाँ पे 1 1 प्रूव हो गया। तो सबसे पहला काम आपको क्या करना होता है, 1 1 ही प्रूव करके दिखाना होता है। तो 1 1 अपन ने प्रूव करके दिखाया। चलो जी नेक्स्ट अपन क्या करते हैं, ऑन टू प्रूव करके दिखाते हैं। तो फॉर एवरी अल्फा इज इक्वल टू a1 a2 a3 आपके बिलोंग कर रहे हैं V3R से बिलोंग कर रहे हैं, आपको क्या प्रूव करके दिखाना है, ऑन टू देयर एग्जिस्ट f ऑफ a1 a2 1 बाई a a3 आपके किससे बिलोंग कर रहे हैं, V3R से बिलोंग कर रहे हैं। तो f ऑफ a1 a2 1 बाई a3 किसके को लाएगा बताओ, a1 a2 और a यहाँ पे आएगा साथ में, क्योंकि अपन कन्वर्ट कर रहे हैं। अपन ने इस बार जो f माना है ना वो कुछ इस तरीके से मान रखा है। तो यहाँ पे जब इसके ऊपर आप ट्रांसफॉर्मेशन लगाओगे तो कैसे आएगा, a1 a2 आएगा और n2 में a आता है, और ये पूरा का पूरा क्या आपका a3 है इस बार। तो यहाँ पे a3 है, ये इससे कट गया, तो a1 a2 a3 इसके इक्वल आ गया, अल्फा के इक्वल आ गया, और यही आपको प्रूव करके दिखाना होता है। तो f आपका क्या हो गया यहाँ पे, ऑन टू हो गया। तो इस तरीके से भी आप ऑन टू को प्रूव कर सकते हो। ऑन टू के अंदर अपन को क्या करना होता है, दोनों इक्वल प्रूव करके दिखाना होता है। भी आपने अल्फा लेके चला और वो अल्फा की इक्वल आपकी वैल्यू आ गई, नो प्रॉब्लम, कर सकते हो, सिंपल सा ट्रिक है। चलो जी अब अपन को क्या करना है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन प्रूव करके दिखाना है। तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन आप लीनियरिटी जो प्रॉपर्टी है तो उसका डायरेक्ट यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे अपन ने डैश से रिप्रेजेंट कर दिया इसको। तो ये अपन ने क्या लिया, एफ ए डैश अल्फा बी डैश बीटा ले लिया। ए डैश रजिस्ट्रीज है, अल्फा की वैल्यू और बीटा की वैल्यू अपन ने पुट कर दी। इसको अपन ने अंदर मल्टीप्लाई करके कुछ इस तरीके से लिख दिया। फिर इसके ऊपर अपन ने प्रॉपर्टी लगा दी जो आपको पता ही है। तो क्या करेंगे अपन, a1 आ जाएगा और ये अपना b1 आ जाएगा, और ये अपना क्या आता है, यानी कि ये a1 है ये a2 है, तो ये अपना a3 है। तो a3 कैसे लिखा जाता है, a इंटू a3 लिखा जाता है, क्योंकि अपन को क्वेश्चन में यही दे रखा है। क्या दे रखा है, देखो ध्यान से, a3 लिखा जाता है। तो यहाँ पे अपना क्या आ गया, a आ गया और ये पूरा का पूरा a3 आ गया। अपन ने ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पे यूज कर दिया इसलिए। अब अपना क्या आएगा, इसके साथ अपन ऐड करके इसको सेपरेट करके भी लिख सकते हैं। तो a डैश a1 आ जाएगा, यहाँ से क्या आ जाएगा, a डैश a2 आ जाएगा, यहाँ से क्या आ जाएगा, a डैश a3 आ जाएगा। इसी तरीके से b डैश b1 आ जाएगा, यहाँ से b डैश b2 आ जाएगा, और यहाँ पे b डैश और a ये साथ में, और ये b3 आ जाएगा। अब आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ से a डैश अपन कॉमन ले सकते हैं, तो क्या आएगा, a1 a2 a3 आ जाएगा। यहाँ से b डैश कॉमन ले सकते हैं, तो क्या आएगा, b1 b2 और b डैश यहाँ से क्या आ जाएगा, a और b3 आ जाएगा, क्योंकि b डैश तो अपन ने कॉमन ही ले लिया। अब आप ध्यान से देखो, ये पूरा का पूरा क्या है, अल्फा है, तो a डैश f अल्फा लिख सकते हैं। ये पूरा का पूरा क्या आ जाएगा, f बीटा आ जाएगा। ठीक है, तो ये अपना रिजल्ट यहाँ पे क्या हो गया, f है वो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन प्रूव हो गया। जब ये तीनों की तीनों प्रॉपर्टी आपकी प्रूव होगी, 1 1 भी प्रूव हो गया, ऑन टू भी प्रूव हो गया, और लीनियरिटी भी प्रूव होगी, यानी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन भी प्रूव हो गया, तो अपन क्या बोल सकते हैं भी f आपका क्या आइसोमॉर्फिज्म है ऑन V3R के ऊपर। बताओ, कर सकते हो, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, एकदम इजी सा है, सिंपल सा ही है। चलो जी, चले नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। मजा आ रहा है, अच्छे तरीके से समझ में आ रहा है। चलो जी, तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब अगर अच्छे तरीके से आपको सब चीज़ें समझ में आ रही है। प्यारा सा कमेंट आपको जरूर कर देना है भी सेशन आपको कैसा लग रहा है। चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। क्या क्वेश्चन है जी, शो दैट द मैपिंग एफ V2 से V2 के ऊपर वेयर एफ ऑफ एक्स वाई किसके इक्वल है, एक्स कोस थीटा माइनस वाई साइन थीटा कोमा एक्स साइन थीटा प्लस में वाई कोस थीटा के इक्वल है, इज एन आइसोमॉर्फिज्म ऑन V2R। ये क्या आपका आइसोमॉर्फिज्म है ऑन V2R के ऊपर। देन आपको क्या, थीटा बीइंग ए एंगल थ्रू विच द एक्सिस आर रोटेटेड। ठीक है ना, कौन से एंगल पे वो रोटेटेड करता है वो आपको प्रूव करके यहाँ पे बताना होगा।
तो चलो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, इसके अंदर 1 1 निकालते हैं। आइसोमॉर्फिज्म की बात होगी ना, तो आइसोमॉर्फिज्म अपन प्रूव करके दिखाएंगे सबसे पहले। तो चलो जी, आइसोमॉर्फिज्म प्रूव करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 1 1 प्रूव करना पड़ेगा। तो 1 1 प्रूव करते हैं। लेट अपन ने कर लिया अल्फा इज इक्वल टू A1 A2 ले लिया और बीटा इज इक्वल टू B1 B2 ले लिया। तो यहाँ पे इक्वल लगा देना, बीटा इज इक्वल टू B1 B2 ले लिया। तो आप क्या करोगे, एफ ऑफ अल्फा एफ ऑफ बीटा के इक्वल प्रूव करके दिखाओगे। तो एफ A1 A2 आ जाएगा, एफ B1 B2 आ जाएगा। A1 की वैल्यू क्या है वो यहाँ पे पुटअप करोगे आप इस तरफ। तो यहाँ पे क्या आएगा, A1 कोस थीटा माइनस A2 साइन थीटा, ये A1 आ गया। और A2 क्या आएगा आपका, A1 साइन थीटा प्लस में A2 कोस थीटा आ जाएगा। ये आएगा, किसके इक्वल है, B1 B2 के। तो B1 की वैल्यू क्या है, B1 कोस थीटा माइनस B2 साइन थीटा और B1 साइन थीटा प्लस में B2 कोस थीटा। सिंपल सा ही है, बस ये आपका क्या है, A1 है, यही आपका A2 है, यही आपका B1 है, यही आपका B2 है। जब यहाँ पे आपका A1 है तो यहाँ पे A1 आ जाएंगे, जब आपका यहाँ पे A2 है तो यहाँ पे A2 आ जाएगा। बस यही चेंजमेंट होगा और कोई चेंजमेंट नहीं होगा। तो यहाँ पे देखो ये पूरा का पूरा आ गया अपना A1 A2 और ये अपना क्या आ गया, B1 और B2। सिंपल तरीके से समझ में आपको आया। अब इन दोनों को क्या, ये दोनों के दोनों रिजल्ट क्या इक्वल है कहीं ना कहीं, क्योंकि ये वाला रिजल्ट है वो ये ऊपर वाला है और ये वाला है वो ये नीचे वाला है। दोनों के दोनों क्या आपके इक्वल है। इक्वल है तो आप क्या बोल सकते हो भी, आपका जो A1 कोस थीटा A2 साइन थीटा है, यानी ये पूरा का पूरा जो रिजल्ट है वो किसके इक्वल है, इस रिजल्ट के इक्वल है। इसी तरीके से ये वाला जो रिजल्ट है वो किसके इक्वल है, इस रिजल्ट के इक्वल है। तो आप डायरेक्ट यहाँ पे लिख सकते हो ये इसके इक्वल है और ये रिजल्ट इसके इक्वल है। दोनों को इक्वल जब आपने प्रूव किया, पुट किया, तो आप ध्यान से देखो इनमें जो कट हो रहा है, कट होने के बाद जो आपको रिजल्ट मिल रहा है वो क्या मिल रहा है। तो आप ध्यान से देखो, यहाँ पे अपने पास क्या है, A1 कोस थीटा है, यहाँ पे क्या है A2 साइन थीटा है, यहाँ पे क्या है B1 कोस थीटा और यहाँ पे क्या है माइनस B2 साइन थीटा। ये रिजल्ट आपको देखने को मिल रहा है। अब आप यहाँ पे इनको कट करोगे तो आपको क्या मिलेगा, A1 इज इक्वल टू B1 मिलेगा और A2 इज इक्वल टू B2 मिलेगा। कैसे, आप एक बार सिंपल तरीके से वैल्यू चाहे पुट करके देख लेना, तो भी आपको डायरेक्ट पता लग जाएगा। अगर मैं A1 की जगह B1 वैल्यू पुट कर देता हूँ, अगर मैं इस A1 की जगह B1 वैल्यू पुटअप कर देता हूँ, तो क्या आएगा आपका A1 यहाँ पे A1 यहाँ पे दोनों कट हो रहे हैं, यानी कि क्या आ जाएगा आपका, ये दोनों के दोनों कट हो जाएंगे ना, ये दोनों के दोनों कट हो रहे हैं। यहाँ पे भी अगर आप B2 लिख रहे हो तो ये दोनों वैल्यू कट हो जाएगी, यानी दोनों इक्वल 0 आ गया। इसका मीनिंग A1 इज इक्वल टू B1 आपका है। आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, इस वैल्यू को इसके इक्वल पुट कर दो, इस वैल्यू को इसके इक्वल पुटअप कर दो, डायरेक्ट आप ये भी काम कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ से अपना रिजल्ट आएगा, क्या आएगा, A1 इज इक्वल टू B1 आ रहा है और A2 इज इक्वल टू B2 आ रहा है। सेम टू सेम रिजल्ट आपका यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो आप यहाँ पे क्या बोल सकते हो, A1 A2 इक्वल किसके है, B1 B2 के, यानी अल्फा किसके इक्वल है, बीटा के इक्वल है। तो ये आपका पूरा का पूरा A1 A2 हो गया, B1 B2 हो गया। इस रिजल्ट को आप लेके चलो, दोनों इक्वल आ रहे हैं, तो F आपका क्या हो गया, 1 1 हो गया। ये आपको प्रूव करके दिखाना होता है, यानी F अल्फा इज इक्वल टू F बीटा लेके चलते हो आप, आपने अल्फा इज इक्वल टू बीटा प्रूव करके दिखा दिया, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो। सेम टू सेम वही प्रोसेस आप इस तरीके से इनको प्रूव कर सकते हो। तो आपने क्या करके दिखा दिया, सबसे पहले 1 1 प्रूव करके दिखा दिया। अब आपको क्या प्रूव करके दिखाना है, ऑन टू। तो ऑन टू के अंदर क्या लेके चलोगे आप, दोनों रिजल्ट ले लिया आपने, क्या है A1 और B1 आपने ले लिए। अब ये V2 से बिलोंग कर रहे हैं, XY आपका R से बिलोंग कर रहा है, तो F ऑफ XY क्या आएगा आपका, दिस के ऊपर ये रिजल्ट लगेगा। तो क्या आएगा, X कोस थीटा माइनस Y साइन थीटा, X साइन थीटा प्लस Y कोस थीटा, ये रिजल्ट आएगा, जो कि क्या हो गया आपका ऑन टू को प्रूव कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अपन ने क्या प्रूव करके दिखा दिया, अभी हर एक जो रिजल्ट है वो आपका क्या कर रहा है, उसकी प्री इमेज आपको देखने को मिल रही है। तो ऑन टू का मीनिंग ये होता है, हर एक की प्री इमेज आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है। तो सिंपल तरीके से आपका ये ऑन टू प्रूव हो जाता है। सिंपल से आप बोल सकते हो डोमेन है वो कोडोमेन की इक्वल होती है, ये ऑन टू की प्रॉपर्टी होती है। अगर डोमेन है वो कोडोमेन की इक्वल नहीं होता है तो ऑन टू आपका नहीं होगा। अगर डोमेन आपका रेंज के इक्वल है तो वो क्या होगा, इन टू होगा। क्या होगा, इन टू होगा। अंडरस्टैंड। तो ये आपका क्या हो गया, ऑन टू प्रूव हो गया, कर सकते हो। अब अपन को क्या प्रूव करके दिखाना है, लीनियरिटी, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। तो आपको प्रॉपर्टी पता ही है, F ऑफ A अल्फा प्लस B बीटा है, तो आपको यहाँ पे वैल्यू पुट कर देनी है अल्फा बीटा की। इसको आगे सिंप्लीफाई कर ही लोगे आप, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, A1 B B1 आ जाएगा, यहाँ पे कोस थीटा माइनस का A2 B B2, यहाँ पे साइन थीटा। फिर आगे यहाँ पे क्या आएगा, इनटू में ये कोमा लग जाएगा, कोमा लगने के बाद यहाँ पे वैल्यू पुटअप करेंगे अपन, तो A1 B B1 साइन थीटा आ जाएगा, A2 प्लस B B2 कोस थीटा आ जाएगा। अब इनको आगे सिंप्लीफाई आप कर ही सकते हो, यानी इसके साथ मल्टीप्लाई कर दी, इसके साथ मल्टीप्लाई कर दी, फिर इसके साथ कर दी, फिर यहाँ पे इन दोनों के साथ कर दी और यहाँ पे इन दोनों के साथ कर दी वैल्यू मल्टीप्लाई। तो ये अपना क्या आ जाएगा, A1 कोस थीटा माइनस A2 साइन थीटा, कोमा लग के ये वाली वैल्यू लिखेंगे, तो A1 साइन थीटा और A2 कोस थीटा, फिर ये वाली वैल्यू लिख देंगे, कोमा लग के ये वाली वैल्यू आ जाएगी। तो अपना ये क्या पूरा का पूरा रिजल्ट है, ये आपका F ऑफ A1 A2 है ना। क्योंकि आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ से अपन A को बाहर ले लेंगे तो A1 कोस थीटा दिखेगा और यहाँ पे A2 साइन थीटा दिखेगा, जो कि क्या है, A1 है, ये A2 है। इसी तरीके से
यानी ये पूरा का पूरा रिजल्ट A1 cos थीटा और A2 sin थीटा आपका A1 है। इसी तरीके से ये पूरा का पूरा आपका A2 है। इसी तरीके से यहाँ से B बाहर ले लोगे तो ये पूरा का पूरा रिजल्ट B1 है और ये पूरा का पूरा रिजल्ट B2 है, एफ ऑफ, ठीक है ना। तो ये आपका प्रॉपर्टी देखने को मिली। तो ये आपका क्या अल्फा है और ये आपका क्या बीटा है। तो ये आपका क्या हो गया, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। तो आपका यहाँ पे 1 1 भी प्रूव हो गया, ऑन टू भी प्रूव हो गया और लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन भी प्रूव हो गया। तो आप यहाँ पे क्या बोल सकते हो, एफ आपका क्या है, आइसोमोर्फिज्म है किसके ऊपर, V2R के ऊपर। बताओ भाई, कर सकते हो ना, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन, इजी तरीके से ये क्वेश्चन आपको कर लेना है। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, इफ VF बी द वेक्टर स्पेस ऑफ ऑल n क्रॉस n मैट्रिक्स। यहाँ पे क्या दे दिया आपको, n क्रॉस n मैट्रिक्स दे दी, ठीक है जी। द फील्ड F एंड M आपका बिलोंग कर रहा है V से, बी ए गिवन मैट्रिक्स, देन प्रूव दैट द मैपिंग, क्या मैपिंग है, VF से VF के ऊपर f ऑफ A किसके इक्वल है, AM प्लस में MA के इक्वल है। फॉर ऑल A आपका किससे बिलोंग कर रहा है, V से ही बिलोंग कर रहा है। यानी कि ये भी वेक्टर का है, ये भी वेक्टर का है, A भी वेक्टर का है, M भी वेक्टर का है। ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन आपको प्रूव करके दिखानी है। तो देखो सबसे पहले अपन क्या काम करेंगे, लेट कर लेंगे भी A और B आपका किससे बिलोंग कर रहा है, भी V से बिलोंग कर रहा है, यानी वेक्टर से बिलोंग कर रहा है। तो f ऑफ A प्लस B क्या आएगा, A प्लस B M आएगा, प्लस में M बाहर आएगा, A प्लस B आएगा। यानी कि क्या आ जाएगा अपना AM और प्लस में BM, फिर अपना क्या आएगा MA प्लस में MB। ये कैसे है आपको पता लग गया होगा। ये अपन ने ये बड़ा रूल यूज़ कर दिया यहाँ पे। ये रूल कैसे यूज़ कर दिया, ये तो एक ही एलिमेंट अपन को दो लेना पड़ेगा। जैसे पीछे क्वेश्चन में अपने दो एलिमेंट लिए थे ना, इसी तरीके से A की जगह अपन ने क्या ले लिया, A प्लस B ले लिया। तो अपना रूल क्या है, A प्लस A इंटू M है, A की वैल्यू इस बार क्या है, A प्लस B है। इसी तरीके से M एच टी, A की वैल्यू क्या है, A प्लस B, ये रख दिया अपन ने। अब इनको अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, ये क्या हो गया, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मैट्रिक्स का यूज़ हो गया अपन ने। तो यहाँ पे अपना क्या हो गया, ये AM आ गया और यहाँ से ये MA आ गया, यहाँ से देखो BM आ गया और ये MB आ गया। अब आप यहाँ पे क्या देख सकते हो, पूरा का पूरा रिजल्ट है वो किसके इक्वल है, f ऑफ A के इक्वल है। किसके इक्वल है, f ऑफ A के इक्वल है ना, क्योंकि ये पूरा का पूरा जो वैल्यू होगी इसके इक्वल f ऑफ A। तो यहाँ पे मैं f ऑफ A लिख सकता हूँ, इसकी जगह f ऑफ B लिख सकता हूँ। बताओ लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ। तो ये आपका किसके लिए प्रूव हो गया, किसके लिए प्रूव हुआ है, ये आपका एक तरीके से आप एडिशन के लिए बोल सकते हो, क्योंकि अपनी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की दो प्रॉपर्टी होती है ना। तो ये अपना क्या हो गया, एडिशन के लिए, यानी कि वेक्टर एडिशन के लिए ये अपने प्रूव करके दिखा दिया। अब अपन क्या करेंगे, स्केलर मल्टीप्लिकेशन के लिए प्रूव करके दिखा देंगे। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, अपन को एक A लेना पड़ेगा जो कि फील्ड से है, उस A को इसके साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो f ऑफ A आएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा, A जो स्मॉल a है वो क्या है आपका वेक्टर जो स्केलर का है। तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन अपन कर रहे हैं, तो ये AM आ गया, फिर M A कैपिटल A आ जाएगा। तो यहाँ से A बाहर, ये AM आ गया, यहाँ से A बाहर MA आ जाएगा। तो ये क्या आपका स्केलर मल्टीप्लिकेशन वेक्टर है। A आपका दोनों में से बाहर आ जाएगा तो AM और MA बन जाएगा। ये पूरी की पूरी वैल्यू किसकी इक्वल है, f ऑफ A के इक्वल है। तो यहाँ पे अपना क्या हो गया, स्केलर मल्टीप्लिकेशन भी प्रूव हो गया, जो कि आप इस वे से कर ही सकते हो। तो ये अपना क्या हो गया, दोनों की दोनों प्रॉपर्टी यहाँ पे प्रूव होगी। कौन कौन सी, स्केलर मल्टीप्लिकेशन की और आपकी जो एडिशन वेक्टर एडिशन की है वो प्रॉपर्टी भी प्रूव हो गई। तो इन दोनों प्रॉपर्टी प्रूव होने से अपन क्या बोल सकते हैं, ये आपका क्या लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, कर सकते हो। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, इफ द मैपिंग T VF से V डैश F के ऊपर है इज 1 1 ऑन टू लीनियर मैप, देन शो दैट T इनवर्स V डैश से V इज ऑल्सो बी ए लीनियर मैप। तो उसका इनवर्स भी क्या है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, वो आपको प्रूव करके दिखाना है। तो यहाँ पे ध्यान से देखो, आपको A1 B1 दे रखा है, जो V से है ये अपन ने मान लिया, A2 B2 है वो V2 से है, सच दैट आपको T ऑफ A1 किसके इक्वल है, A2 के इक्वल है। T ऑफ A1 A2 के इक्वल है एंड T ऑफ B1 B2 के इक्वल है। तो यहाँ पे T इनवर्स लगाऊं, यानी ये T इस तरफ लेके जाऊंगा तो T इनवर्स A2 किसके इक्वल आएगा, इस A1 के इक्वल आएगा। इसी तरीके से T इनवर्स B2 किसके इक्वल आएगा, इस B1 के इक्वल आएगा। ये इनवर्स है एक तरीके से। तो अपन क्या प्रूव करके दिखाएंगे, क्या प्रूव करके दिखाएंगे इसके अंदर भी, T आपका क्या है, लीनियर। अगर T आपका लीनियर है, देखो ध्यान से, अगर T आपका लीनियर है तो आपको क्या क्या प्रूव करके दिखाना पड़ेगा। T लीनियर है तो एक तो ये, यानी स्केलर एडिशन आपको प्रूव करके दिखाना, सॉरी वेक्टर एडिशन आपको प्रूव करके दिखाना पड़ेगा। तो वेक्टर एडिशन अपने लिया T A1 B1 ले लिया, तो T ऑफ A1 T ऑफ B1 आ जाएगा। A1 की वैल्यू, यानी इस पूरे रिजल्ट की जगह अपन A2 लिख सकते हैं, इस पूरे रिजल्ट की जगह अपन B2 लिख सकते हैं। कहाँ से लिख सकते हैं, अभी यहाँ से लिख सकते हैं। देखो यहाँ से लिख सकते हैं ना, T ऑफ A1 की जगह A2, T ऑफ B1 की जगह B2 लिख सकते हैं। ये अपन ने माना था। तो ये अपना क्या आ जाएगा, A2 B2 आ जाएगा। तो ये अपना A1 B1 तो HT चाहिए, लेकिन ये जो T है वो इस तरफ आएगा, इस तरफ आएगा तो इसके ऊपर इनवर्स लग जाएगा। तो T इनवर्स A2 B2 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, T इनवर्स A2 और ये क्या हो जाएगा, T इनवर्स B2। यही होगा। इन दोनों में से अगर आप देखो ध्यान से, ये पूरी की पूरी जो वैल्यू है अपन सेकंड इक्वेशन से क्या लिख सकते हैं, ये सेकंड इक्वेशन आपके पास है, T ऑफ इनवर्स A1 की जगह A1 और T इनवर्स B2 की जगह B1 लिख सकते हैं ना। तो यहाँ पे वही रिजल्ट अपन ने कर दिया यूज़, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, T इनवर्स A2 B2 हो जाएगा। तो यहाँ पे T इनवर्स A2 B2 हुआ, तो ये अपन ने सेपरेट किया तो T इनवर्स A2 और ये T इनवर्स B2। तो ये अपनी क्या आ गई यहाँ पे
थर्ड इक्वेशन अपन को देखने को मिल रही है। ये किसके लिए अपन ने प्रूव करके दिखा दी, ये वेक्टर एडिशन के लिए प्रूव करके दिखा दी, क्योंकि एडिशन हो रहा है और वेक्टर का हो रहा है। समझ में आया आपको, इजी तरीके से कर सकते हो। अब अपन को क्या प्रूव करके दिखाना होगा, ये पूरा का पूरा मेथड है जो आप देख सकते हो इजी वे से। समझने के लिए मैंने यहाँ पे ये एक्स्ट्रा लगा रखा है, बाकी क्वेश्चन डायरेक्ट आप करो, समझ में आ जाता है सिंपल वे से। इसी तरीके से अपन क्या करके दिखाएंगे, अब वेक्टर एडिशन स्केलर मल्टीप्लिकेशन प्रूव करके दिखाएंगे। तो ए आपका फील्ड से बिलोंग कर रहा है तो टी ऑफ ए A1 आएगा, ए आपका 12 आ जाएगा तो टी A1 किसके इक्वल हो जाएगा, ये पूरी की पूरी वैल्यू A2 की इक्वल है। इसी तरीके से A1 किसके इक्वल आ गया, क्योंकि टी इस तरफ लेके आओगे ना, इस तरफ लेके आओगे तो टी इनवर्स इसके ऊपर लग जाएगा, तो ये टी इनवर्स A2 आ जाएगा। अब आप ध्यान से देखो, ए आप बाहर ले लो तो टी इनवर्स A2 हो जाएगा। अब टी इनवर्स बाहर ले लोगे तो A2 हो जाएगा, ये अपन यूज़ कर सकते हैं। तो टी इनवर्स A2 किसके इक्वल आ गया, ए बाहर आने के बाद टी इनवर्स A2 के इक्वल आ गया। ठीक है, तो यहाँ से थर्ड और फोर्थ जो इक्वेशन है, इससे अपन क्या बोल सकते हैं भी, अपना ये क्या हो गया, जो स्केलर मल्टीप्लिकेशन है वो प्रूव हो गया, और अपने पीछे अपन ने वेक्टर एडिशन है वो प्रूव करके दिखा दिया था, ये वैल्यू इसके इक्वल प्रूव करके दिखा दी थी। तो अपन यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, थर्ड और फोर्थ इक्वेशन से क्लियर दैट टी इनवर्स इज ऑल्सो ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसको आपको इजी तरीके से कवर कर लेना है, कर सकते हो। चले नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, नाइन्थ क्वेश्चन आपके सामने। नाइन्थ क्वेश्चन आपको क्या बोल रहा है, इफ वी आर बी ए वेक्टर स्पेस ऑफ ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर ए प्लस आयोटा बी। ए प्लस आयोटा वी का क्या है, वेक्टर स्पेस है जिसके अंदर कॉम्प्लेक्स नंबर ए प्लस आयोटा वी के हैं, ओवर द फील्ड आर के ऊपर ऑफ द रियल नंबर टी बी ए मैपिंग फ्रॉम वी आर टू वी टू आर, वी आर से वी टू आर के ऊपर है, डिफाइंड बाय टी ऑफ ए प्लस आयोटा बीटा किसके इक्वल आता है, टी ऑफ ए प्लस आयोटा बी किसके इक्वल आता है, ए बी के इक्वल आता है। देन शो दैट टी इज ए आइसोमॉर्फिज्म फ्रॉम वी आर से वी टू आर के ऊपर वो क्या आपका आइसोमॉर्फिज्म है, ये आपको प्रूव करके दिखाना होगा। तो इस बार जो आपको अल्फा की वैल्यू दी है ना, वो किस तरीके से दे रखी है, रियल दे रखी है, तो ए प्लस यानी कॉम्प्लेक्स नंबर के रूप में दे रखी है, यानी ए प्लस आयोटा बीटा के रूप में। तो आपका यहाँ पे क्या आएगा, A1 प्लस आयोटा B1 आ जाएगा अल्फा, तो वो बीटा आपको क्या लेना पड़ेगा, A2 आयोटा बीटा आयोटा B2 ले सकते हो। ठीक है, ये क्या ले लिया आपने, 2 एलिमेंट ले लिए V2R से, तो टी ऑफ अल्फा और टी ऑफ बीटा आपको प्रूव करके दिखाना पड़ेगा 1 1 के लिए। तो यहाँ पे टी ऑफ अल्फा की वैल्यू क्या है, ये बीटा की वैल्यू क्या है, ये दोनों को इक्वल अपने पुट किया है यहाँ पे। तो आप ध्यान से देखो, ये वैल्यू होगी किसकी इक्वल आएगी, यहाँ से क्वेश्चन में दिया हुआ है अपन को AB1 के AB आएगा, तो यहाँ पे देखो ये A है, यहाँ पे क्या A1 है तो A1 आ गया, यहाँ पे क्या B है और ये B1 आ गया, क्योंकि ये AB के अंदर कन्वर्ट हो रहा है। इसी तरीके से ये A2 B2 के अंदर कन्वर्ट हो रहा है, यानी A1 A2 के इक्वल आ गया, B1 B2 के इक्वल आ गया, यानी A1 प्लस आयोटा B1 किसके इक्वल आ गया, A2 प्लस आयोटा B2 के इक्वल आ गया, यानी अल्फा किसके इक्वल आ गया, बीटा के इक्वल आ गया। तो ये टी यहाँ पे क्या हो गया, 1 1 प्रूव हो गया। सिंपल सा कर सकते हो। चलो जी, अब आपको क्या प्रूव करके दिखाना होगा, ऑन टू। तो यहाँ पे अपने ए बी लिया जो कि आपका V2 से बिलोंग कर रहा है, ए प्लस आयोटा बी आपका VR से बिलोंग कर रहा है, सच दैट टी ऑफ ए प्लस आयोटा बी इसके इक्वल ए बी के। तो ये टी आपका ऑन टू डायरेक्ट आप प्रूव करके दिखा सकते हो भी, आपकी सारी की सारी प्री इमेज आपको उसमें देखने को मिल रही है। ठीक है ना, जैसे ये आपका कॉम्प्लेक्स प्लेन है और ये आपका कार्टेशियन प्लेन है, ये दोनों चीज़ें तो आपको ऑलरेडी पता है, ये आयोटा प्लस के रूप में होती है, कार्टेशियन आपकी डायरेक्ट ए प्लस बी फॉर्म में होती है। तो ये अब अपन को क्या प्रूव करके दिखाना है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की 2 प्रॉपर्टी होती है, या लीनियरिटी आप डायरेक्ट प्रूव करके दिखा सकते हो। तो अपन यहाँ पे डायरेक्ट लीनियरिटी प्रूव करके दिखा रहे हैं। तो अल्फा आपके पास है, बीटा आपके पास है, टी ऑफ ए अल्फा प्लस बी बीटा होता है, अल्फा की और बीटा की वैल्यू पुटअप कर दो। तो यहाँ पे क्या आएगा, टी ऑफ ए अल्फा प्लस बी बीटा आ जाएगा। ए बी आपका V2R से बिलोंग कर रहा है, ए प्लस बी आपका VR से बिलोंग कर रहा है, तो टी ऑफ ए अल्फा प्लस बी बीटा किसके इक्वल आएगा, टी ऑफ ए, और यहाँ पे अल्फा की जगह वैल्यू पुटअप कर दी और यहाँ पे बीटा की वैल्यू पुटअप कर दी। अब आप ध्यान से देखो, तो यहाँ पे देखो इसको इसके साथ करेंगे अपन, तो टी ऑफ ए A1 आ जाएगा, बी बीटा, और यहाँ पे आयोटा आयोटा, इन दोनों में आयोटा है ना, तो आयोटा अपन ने कॉमन ले लिया, तो क्या आएगा, AB1 और BB2 आ जाएगा। अब आपको पता है इसके ऊपर अपना ट्रांसफॉर्मेशन है, किस में कन्वर्ट हो जाता है, A1 और B1 में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये अपना अगर A1 है, ये अपना अगर B1 है, तो डायरेक्ट अपना A1 और B1 में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये अपना क्या आ जाएगा, A1 और AB1 आ जाएगा, और इसी तरीके से ये अपना BA2 और BB2 आ जाएगा। A बाहर ले लिया तो A1 B1 और B बाहर ले लिया तो A2 B2, यही आएगा। अब A1 B1 की जगह क्या लिख सकते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन लिख सकते हैं ना, A1 प्लस आयोटा B1 का। इसी तरीके से इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ A2 प्लस आयोटा B2 लिख सकते हैं। तो ये अपना क्या हो गया, टी अल्फा हो गया, और ये अपना क्या हो गया, टी बीटा हो गया। यहाँ पे बीटा कर देना, ठीक है। तो ये अपना क्या हो गया भाई, यहाँ पे बीटा हो गया। ये चीज़ आपको प्रूव करके दिखानी होती है, कर सकते हो ना, सिंपल सी है। तो ये चीज़ आपको प्रूव करके दिखानी होती है। अब अपने यहाँ पे जो है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पे प्रूव करके दिखा दिया, तो आपने 1 1 भी प्रूव करके दिखा दिया, ऑन टू भी प्रूव करके दिखा दिया, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन भी प्रूव करके दिखा दिया, तो अपन बोल सकते हैं वो क्या आपका आइसोमॉर्फिज्म है। सिंपल तरीके से कर सकते हो, इजी सा क्वेश्चन है। चलो जी, एकदम इजी तरीके से अपने इस क्वेश्चन को भी कन्वर्ट कर लिया। अब चलते हैं लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन आपके सामने। क्या क्वेश्चन दे रखा है आपको, शो दैट द मैपिंग VN F से F के ऊपर, यानी कि वेक्टर से फील्ड के ऊपर अपने विच डिफाइंड ऑफ F ऑफ A1 A2 AN किसके इक्वल है, A1 P1 A2 P2 AN PN इसके इक्वल है।
और यहाँ पे P1 P2 ये सारे के सारे क्या है, फील्ड के एलिमेंट है, आर फिक्स्ड है, इज ए लीनियर फंक्शन ऑन VF के ऊपर, ठीक है ना। तो आपको इसको प्रूव करके दिखाना है भी ये क्या आपका एक लीनियर फंक्शन है, क्या ये लीनियर फंक्शन है। तो लीनियर फंक्शन यानी कि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की बात हो रही है, तो उसके अंदर आपको क्या करना पड़ेगा, लीनियरिटी की प्रॉपर्टी प्रूव करके दिखा दो डायरेक्ट। तो अपने क्या ले लिया, अल्फा ले लिया A1 A2 से लेके n तक, बीटा ले लिया आपने B1 B2 Bn तक VNF के। तो यहाँ पे अपन क्या करेंगे, A अल्फा B बीटा की प्रॉपर्टी लगा देंगे। तो f ऑफ A अल्फा की वैल्यू क्या है A1 A2 से लेके n तक, बीटा की वैल्यू क्या है B1 B2 से लेके Bn तक। इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दिया तो A1 आ जाएगा, B1 आ जाएगा, A2 आ जाएगा, B2 आ जाएगा, AN प्लस में BN आ जाएगा। तो यहाँ से क्या आएगा, A1 प्लस में BN, यहाँ पे P1 अपने क्या ले लिया, कॉमन। कैसे लिया पता लग गया क्या आपको, कैसे लिया ये अपन ने डायरेक्ट प्रॉपर्टी से लिया, ठीक है ना, क्योंकि अपन को पता है ये पूरी की पूरी वैल्यू अपन किसके इक्वल है, किसके इक्वल है, ये पूरी की पूरी वैल्यू इसके इक्वल है। तो यहाँ पे A1 लिख दिया, फिर P1 लिख दिया अपन ने, तो इसको अपन ने कन्वर्ट कर दिया। तो ये पूरा का पूरा A1 है, P1 आ गया, ये पूरा का पूरा A2 है, ये P2 आ गया, इसी तरीके से ये AN है, ये PN आ गया। अब अपन क्या कर सकते हैं, अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें से अपन ने क्या ले लिया, ये रिजल्ट इसके साथ मल्टीप्लाई होकर लिख दिया, ये रिजल्ट है जो इसके साथ मल्टीप्लाई करके लिख दिया, ये रिजल्ट इसके साथ, फिर इन सभी में से अपन ने क्या ले लिया, A को कॉमन ले लिया। A कॉमन ले लेंगे तो क्या आएगा, A1 P1 A2 P2 AN PN। इसी तरीके से ये बाकी जो रिजल्ट बच गए इनमें से अपन ने क्या ले लिया, B कॉमन ले लिया, और ये रिजल्ट आपका आ जाएगा। अब आपको पता है ये पूरा का पूरा रिजल्ट क्या था, F अल्फा था, ये पूरा का पूरा रिजल्ट क्या था, F बीटा था। तो A F अल्फा और B F बीटा, तो ये इक्वल इसके आ गया, यानी कि अपनी लीनियरिटी प्रॉपर्टी प्रूव हो गई। तो अपन बोल सकते हैं F आपका क्या लीनियर फंक्शन है, किसके ऊपर, VNF के ऊपर। यही आपको प्रूव करके दिखाना था, बताओ कर सकते हो क्या, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है। तो इस तरीके से आपको ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो अच्छे तरीके से कवर कर लेने। अब अपनी बात आ जाती है एक्सरसाइज क्वेश्चन की। कुछ एक्सरसाइज क्वेश्चन है वो आपको खुद को ट्राई करने हैं, मैं आपको ट्रिक बताऊंगा, सब चीज़ें मैं आपको बताऊंगा 1 by 1, ताकि आपको सब चीज़ें अच्छे तरीके से आप कर पाओ। चलो जी, तो चलते हैं अपन एक्सरसाइज क्वेश्चन के ऊपर। ये आपके सारे के सारे एक्सरसाइज क्वेश्चन है, जैसे फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स, ये 6 क्वेश्चन है। इसके बाद 4 क्वेश्चन और है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। देखो फर्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखो, V3 से V2 के ऊपर है, तो T ऑफ ABC है किसके अंदर कन्वर्ट हो जाता है, BC के अंदर। सिंपल सा क्वेश्चन है, सेम टू सेम, बताओ कर लोगे ना। मैं आपको बता देता हूँ, फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। आपको सबसे पहले लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, तो एडिशन और स्केलर दो प्रॉपर्टी होती है, आपको पता है, ये दोनों की दोनों प्रूव करके दिखा दो। तो आप क्या कर दोगे, वेक्टर एडिशन आप प्रूव करके दिखा दोगे सबसे पहले, ये वेक्टर एडिशन और ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन प्रूव करके दिखा दोगे, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन आपका प्रूव हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन आपके सामने है, V2 से VR के ऊपर है, और यहाँ पे T ऑफ XY मोड ऑफ XY दे रखा है, लेकिन यहाँ पे जब आप निकालोगे, क्या निकालोगे, स्केलर जब आप चेक करोगे वो आपका प्रूव नहीं हो पाएगा। कैसे नहीं हो पाएगा, क्योंकि यहाँ पे T ऑफ 2x और 2y आप निकालोगे तो क्या आएगा, 2x माइनस 2y, यानी 2 आपका बाहर आ जाएगा, x माइनस y आ जाएगा। फिर आप 2 इंटू TXY निकालोगे, तो TXY की वैल्यू क्या है, 2 इंटू में मोड x माइनस y है। तो यहाँ पे जो एडिशन होता है ना वो आपका फेल हो जाता है। ये स्केलर तो अपना सिंप्लीफाई हो जाता है, लेकिन जब आप एडिशन यहाँ पे यूज़ करते हो, यानी कि वेक्टर एडिशन जब आप यहाँ पे यूज़ करते हो, तो उसकी वैल्यू जो है वो वहाँ पे आपको नेगेटिव देखने को मिलती है। वो आप यूज़ करके देखोगे तो वहाँ पे क्या आएगा, आपको नेगेटिव वैल्यू देखने को मिलेगी, यानी दोनों इक्वल नहीं आएंगे। इक्वल नहीं आएंगे इसका मीनिंग वो क्या हो जाएगा, आपका फेल हो जाएगा। एडिशन तो अपना, ये जो वेक्टर एडिशन है वो तो अपना, वेक्टर मल्टीप्लिकेशन है वो तो अपना प्रूव हो जाता है, लेकिन जो अपना वेक्टर एडिशन है ना वो अपना प्रूव नहीं हो पाता है, क्योंकि मोड के अंदर जो वैल्यू है इस साइड अपनी माइनस नेगेटिव आ रही है, इस साइड अपने पॉजिटिव आ रही है, तो ये वैल्यू अपनी इक्वल नहीं आती है। इस केस में ये रिजल्ट अपना इक्वल नहीं होता है। अंडरस्टैंड कर सकते हो सिंपल तरीके से। तो ये अपना जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है सेकंड क्वेश्चन नहीं होगा, कर देना अच्छे तरीके से। थर्ड क्वेश्चन आपका क्या है, V2 से V2R के ऊपर TXY आपको 2x3y दे रखा है, एडिशन आप प्रूव करके दिखाओगे, एडिशन आपका प्रूव हो जाएगा, और स्केलर आप प्रूव करके दिखाओगे, स्केलर भी आपका प्रूव हो जाएगा। तो ये आपका लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। इजी तरीके से आप इस क्वेश्चन को भी कर सकते हो। अच्छा जी, फोर्थ क्वेश्चन के आपके बहुत सारे पार्ट हैं, जिसके अंदर आपको लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ही प्रूव करके दिखाना है। फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर आपको क्या दे रखा है, V2 से V2 के ऊपर जाना, आपको AB आपको A प्लस B A दे रखा है। ये क्वेश्चन अपने ऑलरेडी ऐसा किया था, तो आप एडिशन और स्केलर दोनों प्रूव करके दिखा दो, दोनों प्रूव होंगे इसके अंदर, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन आपका है। सेकंड क्वेश्चन आपका जो B पार्ट है उसके अंदर आपको T ऑफ किसके ऊपर है, आपका V2 से V2 के ऊपर ही है। ये भी क्वेश्चन पूरा का पूरा, यहाँ पे TAB A प्लस A यानी 1 प्लस A और B के ऊपर जा रहा है, तो यहाँ पे आप इसको प्रूव करके दिखाओगे। तो T ऑफ 0 है वो T ऑफ 0 0 किसके इक्वल आ रहा है, अगर आप यहाँ पे 0 वैल्यू पुट करो, यहाँ पे 0 वैल्यू पुट करो तो 1 0 आ रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन प्रूव करके दिखाना होगा। तो यहाँ पे आपका ना तो जो मल्टीप्लिकेशन है यानी कि वेक्टर एडिशन है, ना तो वो आपका प्रूव होगा, और जो आपका स्केलर मल्टीप्लिकेशन है ना वो प्रूव होगा। तो दोनों की दोनों वैल्यू आपकी यहाँ पे प्रूव नहीं होगी, तो ये आपका लीनियर नहीं होगा। ये भी आपका लीनियर नहीं होगा, जो बी ऑप्शन है वो भी नहीं होगा, और जो सी है वो भी आपका नहीं होगा, दोनों ही नहीं होंगे। सी के अंदर क्या x+2 है, यहाँ पे y+2 है। तो आपको पता है जब प्लस में कुछ भी आ जाता है ना
तो वो आपका प्रूव नहीं होता, उसका लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन आपका प्रूव नहीं है। कर सकते हो, सिंपल सा है। चलो जी, इसी तरीके से डी ऑप्शन आपके सामने एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर दे रखा है, तो इसके अंदर भी आपको क्या करना पड़ेगा, स्केलर आप प्रूव करके दिखाओगे। तो 2x और 2y आपने लिया, यहाँ पे 4x स्क्वायर आ रहा है, यहाँ पे 4y स्क्वायर आ रहा है, वैल्यू आप पुटअप करोगे तो ये आ रहा है। और जब आप 2 × 2xy करोगे तो यहाँ पे ये आ रहा है, तो इसका मीनिंग ये दोनों वैल्यू इक्वल नहीं है, इक्वल नहीं है, इसका मीनिंग ये भी आपका लीनियर नहीं है। सिंपल तरीके से कर सकते हो ना। इसी तरीके से आपका ई पार्ट है, इसके अंदर भी आप देखोगे एडिशन और वेक्टर देखोगे, तो एडिशन आप ध्यान से देखोगे तो इसके अंदर एडिशन भी आपका इक्वल नहीं आ रहा है, एडिशन इक्वल नहीं आ रहा है, इसका मीनिंग ये भी आपका क्या है, जो है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है। सिंपल तरीके से कर सकते हो। इसी तरीके से एफ आपका पार्ट है, एडिशन आपका है, देखो इक्वल आ रहे हैं दोनों के दोनों, और वेक्टर है, वेक्टर यानी कि वेक्टर एडिशन है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन है, ये भी आपके इक्वल आ रहे हैं, तो ये आपका लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। सिंपल सा कर सकते हो। इसी तरीके से जी आपका ऑप्शन है, इसमें एडिशन आप देखोगे और वेक्टर एडिशन, ये जो है वेक्टर एडिशन आपका है, और ये आपका स्केलर मल्टीप्लिकेशन है इसके अंदर, तो वो भी आपका प्रूव हो रहा है, यानी दोनों के दोनों प्रॉपर्टीज में प्रूव आपकी हो रही है, तो ये भी आपका प्रूव हो जाएगा। ये आप ट्राई करके देख सकते हो। जी जो है आपको खुद को ट्राई कर लेना है। कर सकते हो, सिंपल सा क्वेश्चन है, एकदम सिंपल तरीके से इसको आप प्रूव कर सकते हो। इसी तरीके से एच आपका है, एडिशन हो रहा है, स्केलर हो रहा है, तो ये भी आपका लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। इसी तरीके से आई आप देखोगे, एडिशन भी है, स्केलर भी है, दोनों आपके प्रूव हो रहे हैं, तो ये भी आपका क्या है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। इसके अंदर भी देखोगे तो यहाँ पे आप ध्यान से देखोगे तो ये इक्वल आपके नहीं आ रहे हैं, ठीक है ना। 0,0 देखोगे तो 3,0 आ रहा है, और 0 पे आपका 0 आ रहा है, तो ये दोनों इक्वल नहीं है, यानी ये भी आपका लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है, तो ये आपका लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है। तो इस तरीके से आपके इतने सारे क्वेश्चन हैं जो कि आपके फोर्थ के हैं, इन सभी को आपको अच्छे तरीके से कवर कर लेना है। चलो जी, फिफ्थ क्वेश्चन के ऊपर अपन आते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन आपको आइसोमॉर्फिज्म प्रूव करके दिखाना है अभी। शो दैट मैपिंग V2 से V2 के ऊपर है, डिफाइंड AB BA की इक्वल आइसोमॉर्फिज्म आपको प्रूव करके दिखाना है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, 1 प्रूव करके दिखाना पड़ेगा, ऑन टू प्रूव करके दिखाना है, ये सारी चीजें आपको प्रूव करके दिखानी पड़ेगी। तो शो दैट T इज ए लीनियर, लीनियर प्रूव करके दिखाओगे तो आपको पता ही है, एडिशन प्रॉपर्टी प्रूव करके दिखा दोगे, फिर आप क्या कर दोगे, स्केलर प्रॉपर्टी प्रूव करके दिखा दोगे, दोनों प्रूव हो रही है, यानी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन तो आपका है। अगर वो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन पूछता है तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन डायरेक्ट आपका यहाँ पे ये प्रूव हो जाएगा। अब वो क्या पूछ रहा है आपसे, आइसोमॉर्फिज्म प्रूफ पूछ रहा है, तो आइसोमॉर्फिज्म के लिए आपको 1 प्रूव करना पड़ेगा। तो T A, B ले लिया आपने, जो कि 0,0 लिया है, और B, A लिया है, जो आपका अगर 0,0 तो B की वैल्यू भी 0 होगी, A की वैल्यू भी 0 होगी, यानी ये भी आपका 0,0 के इक्वल है, यानी T आपका 1 है। ये तो आपका सिंपल तरीके से आप प्रूव करके दिखा सकते हो। फिर आपका ऑन टू है, ऑन टू भी देखो, अगर CD आप V2R से ले रहे हो, यानी V2R से आप CD ले रहे हो, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इमेज चाहिए CD की, और CD की जब आप इमेज देखोगे तो वो किसके अंदर जानी चाहिए, DC के अंदर जाना चाहिए, क्योंकि CD का उल्टा क्या होगा, DC, तो DC के अंदर उसकी इमेज जानी चाहिए, तो इमेज उसमें जाएगी अपनी, इसलिए वो क्या हो जाएगा आपका ऑन टू हो जाएगा। तो 1 भी हो गया, ऑन टू भी हो गया, इस तरीके से आपका आइसोमॉर्फिज्म भी हो जाएगा, क्योंकि लीनियर अपन ने पीछे प्रूव कर ही दिया था, तीनों प्रॉपर्टी प्रूव हो गई, तो ये आपका आइसोमॉर्फिज्म हो जाएगा। इसी तरीके से 6th क्वेश्चन आपके सामने, विच ऑफ द फॉलोइंग आर लीनियर, आपको ये 4 दे रखे हैं, इनमें से बताना कौन कौन सा लीनियर आपका है या नहीं है। तो ये 2x2 की आपको मैट्रिक्स दे रखी है, आपको बताना है इसमें से कौन सा लीनियर है या नहीं है। बता सकते हो क्या, तो देखो पहला आपके सामने है, A+D के लिए एडिशन करके देख लेना, दोनों को A+B करके देख लेना, अगर वापस TA और TB बन रहा है तो यानी कि ये है। स्केलर देखोगे तो स्केलर भी आपका बना रहा है, यानी लीनियर मैपिंग आपकी है। इसी तरीके से B ऑप्शन आप देखोगे तो इसमें आप देखो A² + B² करोगे तो यहाँ पे T × 2A निकालोगे तो ये वैल्यू आपकी आ रही है, और 2 × 2A निकालोगे तो ये वैल्यू आ रही है, यानी दोनों इक्वल नहीं है, तो ये आपका लीनियर नहीं होगा। इसी तरीके C आप देखोगे तो AD - BC है, तो यहाँ पे देखोगे स्केलर जब आपने चेक किया ये वैल्यू आ रही है, इसमें ये आ रही है, दोनों इक्वल नहीं है, यानी ये भी आपका स्केलर जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है। D में देखोगे तो ये आपका देखो एडिशन के लिए भी दोनों इक्वल आ रहा है, स्केलर के लिए भी दोनों इक्वल आ रहे हैं, यानी ये अपना क्या है, 6th क्वेश्चन लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ये है। तो ये इसके 4 पार्ट थे 6 क्वेश्चन के, कर सकते हो ना एकदम सिंपल से। चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर अपन चलते हैं। 7th क्वेश्चन आपके सामने है। 7th क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा है अभी, V इज ए फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस, V से V 1 लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, शो दैट T इज आइसोमॉर्फिज्म V ऑन टू इटसेल्फ। सिंपल वही काम करना है आपको, लीनियर ऑन टू प्रूव करके दिखा देना है, 1 प्रूव करके दिखा देना है। तो गिवन क्या दे रखा है, फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस दे रखा है, V से V 1 लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन दे रखा है, T आपको आइसोमॉर्फिज्म प्रूव करके दिखानी है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो क्वेश्चन है पूरा का पूरा अलग वे से प्रूव होगा, रैंक नल्टी। तो आपको रैंक नल्टी थ्योरम है वो यूज करनी पड़ेगी। जो रैंक नल्टी थ्योरम होती है वो क्या बोलती है आपको, जो डायमेंशनल ऑफ V है वो किसके इक्वल होता है, रैंक ऑफ T प्लस में नल्टी ऑफ T के इक्वल होता है। तो रैंक ऑफ T एंड नल्टी ऑफ T दोनों को आपको साथ में लेके चलना पड़ेगा। सिंस T इज ए 1 T आपका 1 है, तो T आपका अगर 1 है देन कर्नल ऑफ T किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल होगा। अब कर्नल ऑफ T अगर 0 आपका है
कर्नल ऑफ टी अगर आपका जीरो है, इसका मीनिंग नल्टी ऑफ टी भी आपका जीरो है, तो नल्टी ऑफ टी भी आपका जीरो, यानी डायमेंशन ऑफ वी किसके इक्वल आ गया, रैंक ऑफ टी के इक्वल आ गया। तो सिंस टी आपका क्या है 1 1 एंड ऑन टू है, सो ये क्या हो जाएगा आपका बाइजेक्टिव हो जाएगा। इस कंडीशन से ये आपका क्या हो गया, आइसोमॉर्फिज्म हो गया वी ऑन टू इटसेल्फ के ऊपर। सो टी आपका क्या हो गया, आइसोमॉर्फिज्म हो गया। कर सकते हो प्रूफ, एकदम सिंपल सही है। चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने 8th क्वेश्चन, इफ टी वी से एम के ऊपर आपका लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन दे रखा है, प्रूव करके दिखाना है टी जीरो जीरो है, वेयर जीरो इज द जीरो वेक्टर ऑफ वी एंड रिजल्ट ऑफ द जीरो वेक्टर ऑफ डब्ल्यू। सिंपल वही काम करना है, टी जीरो आपको जीरो दे रखा है, सिंपल सा है। तो आपको यहाँ पे लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के लिए दो प्रॉपर्टी होती है, दोनों प्रूव करके दिखाएंगे अपन। तो वही काम अपन कर रहे हैं। 0,0 के लिए देखा तो टी जीरो 0,0 अपन देख रहे हैं, तो यहाँ पे सबसे पहले अपन लीनियरिटी प्रॉपर्टी है जो फर्स्ट ऑफ वेक्टर एडिशन की, वो यूज अपन ने किया। दोनों वैल्यू इक्वल आ रही है यानी जीरो आ रहा है, फिर अपन ने सब्ट्रैक्शन का यूज करके देख लिया, ये भी आ रहा है, यानी आप बोल सकते हो अपन वेक्टर एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन दोनों रिजल्ट आप यहाँ पे यूज करके देख लेना। तो ये आपका लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है और जीरो वैल्यू आपको देखने को यहाँ पे मिल रही है, कर सकते हो। इसी तरीके से 9th क्वेश्चन आपको दे रखा है, इफ वी एफ विद द वेक्टर स्पेस m क्रॉस n मैट्रिक्स एंड m एंड n आर द फिक्स्ड मैट्रिक्स m क्रॉस m n क्रॉस n रिस्पेक्टिवली, शो दैट द मैपिंग डिफाइंड t इज इक्वल टू m a n एंड a आपका v से बिलोंग कर रहा है, वेक्टर से, इज ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। तो वी एफ आपको m क्रॉस n के अंदर दे रखा है, m आपका फिक्स्ड है m क्रॉस m के अंदर, और n आपका क्रॉस है n क्रॉस n के अंदर, और t ए किसके इक्वल है, m a n के इक्वल है। वी हैव प्रूव दैट t इज ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। t लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन प्रूव करके दिखाना है। तो a भी आपने ले लिया वेक्टर से, तो t ऑफ a b लगा दिया आपने यहाँ पे सबसे पहले, तो m ऑफ ए बी की जगह जो a था उसकी जगह a प्लस बी आ जाएगा, तो आपने यहाँ पे इसकी मल्टीप्लाई की तो m ऑफ ए एन आएगा और m ऑफ बी एन आ जाएगा, और ये क्या आपका t ऑफ a और ये क्या t ऑफ b, तो ये वैल्यू किसके इक्वल आ गई, इसके इक्वल, यानी अपना क्या हो गया यहाँ पे जो वेक्टर एडिशन है वो तो प्रूव हो गया। अब आपको क्या करके दिखाना पड़ेगा, स्केलर मल्टीप्लिकेशन। तो t ऑफ लेमडा ए ले लिया, तो यहाँ पे m आ जाएगा, लेमडा ए लेमडा बाहर आ गया, मेन m a n बन गया, m a n की जगह क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ए ही है, तो ये भी आपका प्रूव हो गया। तो यहाँ पे अपना क्या हो गया, जो स्केलर मल्टीप्लिकेशन है वही प्रूव हो गया, दोनों चीज़ें प्रूव हो गई, तो अपना ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन प्रूव हो गया। सिंपल सा है, सारे क्वेश्चन एकदम सिंपल है। इसी तरीके से 9th क्वेश्चन 10th क्वेश्चन आपके सामने है। इस बार यहाँ पे आपको सब्ट्रैक्शन देखने को मिल रहा है, तो टी ऑफ ए क्या है इस बार, ए एम माइनस एम ए, तो टी ऑफ आपका क्या दे रखा है, ए एम माइनस एम ए दे रखा है। तो सेम टू सेम उसी तरीके से आप क्या करोगे, एडिशन प्रॉपर्टी यूज करोगे, तो ए प्लस बी आएगा, यहाँ पे ए प्लस बी आएगा, इसको अलग अलग किया यहाँ पे, तो ये आपका अरेंज करोगे इनको, तो ये वैल्यू आपकी टी ऑफ ए बना रही है, ये आपकी टी ऑफ बी, यानी कि आपका जो वेक्टर एडिशन है वो प्रूव हो गया। और यहाँ पे आप देखो तो स्केलर जो मल्टीप्लीकेशन है वो आपका यहाँ पे प्रूव हो गया। सेम टू सेम प्रोसेस से दोनों प्रॉपर्टी आपकी प्रूव होगी, यानी ये आपका लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। यानी कि ये आपका क्या है, वेक्टर जो अपना है वेक्टर एडिशन भी है और स्केलर मल्टीप्लिकेशन भी है। अगर दोनों प्रॉपर्टी आपकी प्रूव हो जाती है तो वो आपका क्या होता है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पे आपकी दोनों की दोनों प्रॉपर्टी प्रूव होगी और ये पूरा का पूरा क्वेश्चन भी आपका प्रूव हो गया। तो इस तरीके से आपके मैंने 20 क्वेश्चन है वो आपके इंपॉर्टेंट मैंने कवर करवा दिए आपको। 20 प्लस क्वेश्चन अपने अभी कवर किए हैं, जो कि आपके लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हो या वेक्टर स्पेस बोलो आप, चाहे आइसोमॉर्फिज्म बोलो, सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने कवर करवा दिए। ये सारे के सारे क्वेश्चन एकदम इजी से हैं। अगर आपने 5 क्वेश्चन भी अच्छे तरीके से कवर कर लिए, जैसे आइसोमॉर्फिज्म के 2-3 क्वेश्चन कर लिए, 2-3 आपने लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के कर लिए, तो बल्ले बल्ले है। यानी इससे बाहर अगर कुछ भी आएगा तो भी आप कर पाओगे, क्योंकि आपने सारी बेसिक लेवल से एडवांस लेवल तक के सारे क्वेश्चन उसमें से कर लिए होंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर आपने इस सेशन को अच्छे से देखा है तो कहीं ना कहीं आपके सारे क्वेश्चन कवर यहाँ पे हो गए हैं। इसी तरीके से आपको डे बाय डे है वो इंपॉर्टेंट जो आपके यूनिट वाइज है वो सारा टॉपिक है वो आपके पूरे सिलेबस के अंदर कवर करवाया जा रहा है। जो आपका कोर्स है वो अभी कंटिन्यू आपका चल रहा है, कंटिन्यू आप उसको कंप्लीट करते जाइए ताकि आपको एंड के अंदर कोई भी प्रॉब्लम ना हो। और कोर्स जो है आप बाय कर सकते हो, मैथ्स बाय जयदीप वर्मा एप्लीकेशन, इसको डाउनलोड करके पूरा कोर्स आपका चल रहा है एमजीओसी एमएससी सेमेस्टर 2 का, जिसके अंदर आपके 4 एग्जाम है। अच्छे तरीके से डीपली में कवर कीजिए। कोई भी आपका डाउट है, कुछ भी आपकी क्वायरी है, तो आप मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हो। चैनल जो है आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा और उसको आप ज्वाइन कर लीजिएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ अपने फ्रेंड सर्कल में वीडियो को शेयर करो और एक प्यारा सा कमेंट जरूर करो भी आज का सेशन आपको कैसा लगा। ओके दोस्तों, तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।